जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे मल्टीवर्स का जेनो पेरिस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेनो अपने गार्ड से बोल रहा होता है कि पता नहीं ये ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ चला गया। हमने उसे इतने ढेर सारे मल्टीवर्स में ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमें अभी तक किसी मल्टीवर्स में नहीं मिला है। बस अब हमारे पास सिर्फ ये 2 मल्टीवर्स बचे हैं, हमें बस इनमें चेक करना है। मेरे को लग रहा है कि हमारा ग्रैंड प्रीस्ट इन दोनों ही मल्टीवर्स में से होगा। पता नहीं वो इविल बन के क्या करना चाहता है। जिसके बाद जेनो का गार्ड बोलता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, हम ग्रैंड प्रीस्ट को ठीक कैसे करेंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि मैंने तुम्हें वो एक क्रिस्टल दिया था, उससे ही हम ग्रैंड प्रीस्ट को ठीक करेंगे। वो क्रिस्टल सारी इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और बंदे को इविल से हटा के नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि वो क्रिस्टल तुम्हारे पास ही है ना। जिस पे जेनो का गार्ड बोलता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, मेरे पास वो क्रिस्टल है। और हम देखते हैं जेनो का गार्ड वो क्रिस्टल जेनो को दे देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ अब हमें सिर्फ 2 मल्टीवर्स में जाना है और उनमें से एक में हमारा ग्रैंड प्रीस्ट होगा और हम उसे ठीक कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो एक पोर्टल खोलता है और कहता है कि चलो अब हम इस पोर्टल में चले जाते हैं, जिससे हम दूसरे मल्टीवर्स के जेनो के पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और फिर जेनो का गार्ड बोलता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट और इविल जेनो दिखते हैं। और इविल ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा, तुमने मेरी असली पावर अब देख ही ली होगी कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के गार्ड वो सब शौक हो रखे होते हैं। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा देखो ये कितना ज्यादा ताकतवर है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। मेरे को लग रहा है कि ये हमारी इस फॉर्म से ताकतवर है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम शायद सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे पास तो और भी ज्यादा फॉर्म है, हम शायद इसे हरा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि बहुत ज्यादा शौक हो रखा होता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा होता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये तो मेरे को 1 सेकंड में खत्म कर देगा। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट से कह रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि कैसा ऑफर। और फिर इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऑफर ये है कि क्या तुम इविल बनना चाहोगे, और अगर तुम इविल बन जाओगे तो हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी पावर दे देता हूँ और तुम उसे अब्सॉर्ब करके इविल बन जाना और फिर हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। क्या तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि ये ऑफर पता नहीं कौन ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया आया है। मैं इसके ऑफर के लिए हाँ बोल देता हूँ। मैं इसके पास जाके अपना स्पेशल अटैक इस पर लॉन्च कर दूंगा, जिससे ये वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं हुआ तो इसे थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंच ही जाएगा। चलो मैं यही करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा होता है अगर तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है तो तुम्हें मैं 1 सेकंड में खत्म भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जेनो को कंट्रोल कर सकता हूँ और जेनो कुछ भी इरेज कर सकता है। तो जल्दी से बता दो कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि मैं इसको हाँ बोल देता हूँ और इसके पास जाके अपना स्पेशल अटैक मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इविल ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है हाँ इविल ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि बहुत बढ़िया, और अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं तुम्हें यहीं कहीं इरेज कर देता। और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इरेज नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट इविल जेनो को कंट्रोल करने लगता है, जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा तीनों के तीन शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुमने इसका ऑफर एक्सेप्ट क्यों करा। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट धीरे से कहता है कि गोकू ये मेरी चाल है, मैं इसके पास जाके अपना स्पेशल अटैक इस पर लॉन्च कर दूंगा। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा तुम कहो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इविल ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है और वो अपने हाथ में अपना स्पेशल अटैक भी चार्ज कर रहा होता है, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ में दिख नहीं रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इविल ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि इविल ग्रैंड प्रीस्ट चलो अब मुझे अपनी इविल एनर्जी दो। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को तुम्हारे हाथ में तुम्हारा स्पेशल अटैक दिख ही रहा है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे पास आके अपना अटैक कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला कर देता है और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट एक तरफा हो रही होती है, जिसमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत मार रहा होता है। और हम देखते हैं उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा घायल होता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि मैं अपना स्पेशल अटैक कैसे भी करके इसके ऊपर लॉन्च करके रहूंगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इविल ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे इविल ग्रैंड प्रीस्ट से बहुत ज्यादा पीछे चले जाता है
और अपने हाथ से रेड एनर्जी के धागे निकाल के ग्रैंड प्रिस्ट को बांध देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट बाहर छूट नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारा स्पेशल अटैक दिखेगा नहीं? मैंने तुम्हारा स्पेशल अटैक पहले ही देख लिया था और अब मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी से बांध लिया है। अब तुम बिल्कुल कैद हो चुके हो। अब तुम इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को कैद देख के शॉक हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट जोर से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, ये ऐसे तुम्हें भी कैद कर सकता है, तुम जरा इससे बच के रहना। और फिर इविल ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, अगर तुमने मेरी ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया तो तुम पूरे मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। जैसे अभी जेनो मेरे कंट्रोल में है, वैसे ही तुम भी मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। अगर तुम्हें मेरे कंट्रोल में आना है तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, हम इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं जिस वजह से तुम यहाँ पर से छूट जाओगे। जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि नहीं गोकू और वेजिटा, अगर तुमने इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया तो तुम इस इविल ग्रैंड प्रिस्ट के कंट्रोल में आ जाओगे। जैसे कि जेनो है वैसे ही तुम इसके कंट्रोल में आ जाओगे और तुम इसकी एनर्जी बिल्कुल भी ऑब्जॉर्व मत करना। और फिर गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट। और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा, क्या तुम्हें मल्टीवर्स में राज करना है? जिसके बाद गोकू बोलता है कि नहीं। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि क्या हुआ गोकू और वेजिटा, क्यों ना तुम दोनों मेरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओ। और फिर गोकू बोलता है कि हमें तुम्हारी एनर्जी नहीं चाहिए, तुम हमें अपनी एनर्जी देके हमें कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, हमें इसे रोकना ही पड़ेगा, वरना ये जेनो की मदद से हमें इरेज करके हमें खत्म कर देगा। हमें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से रोकना होगा और हमें इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि ये जेनो को कंट्रोल ना कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा इविल ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथ से रेड एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इसमें 75 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करके जाना।